नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, भारत पाकिस्तान मैच ने पीएम मोदी, अमित शाह, मीडिया एंकर सबको एक्सपोज कर दिया है। विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मैच का विरोध हो रहा है या नौटंकी हो रही है। अगर नौटंकी नहीं हो रही तो पीएम मोदी का नाम लेकर एंकर सवाल क्यों नहीं कर रहे। इसे लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया पर सवाल उठाए हैं। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने टीवी एंकरों को लेकर आखिरकार क्यों कहा, यह ऐसा किया तो नौकरी चली जाएगी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह पर संजय सिंह ने जबरदस्त निशाना साधा है कि बेटे का धंधा पहले है, मैच बाद में है। सबके बयान बारी बारी से आपको दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सियासत किस तरह गर्म हो गई है। एक तरफ बीजेपी नेता बीसीसीआई के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं कि देखिए, बायलैटरल सीरीज तो है नहीं, कई देशों का टूर्नामेंट है तो मजबूरी में खेलना पड़ता है। वहीं कांग्रेस का क्या कहना है। भारत पाकिस्तान मैच का विरोध करने वाली मीडिया को क्या चैलेंज दिया है सुप्रिया श्रीनेत ने, जरा सुनिए। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच खेला जा रहा है और इसको लेकर बहुत से लोग उद्वेलित हैं, आक्रोशित हैं। इसमें से कुछ बीजेपी के समर्थक भी हैं, कुछ गोदी मीडिया के चरण चुंबक भी हैं, कुछ सो कॉल्ड स्वतंत्र निष्पक्ष विशेषज्ञ भी हैं। आक्रोशित है, उद्वेलित है, सवाल पूछ रहे हैं। किससे? बीसीसीआई से, क्रिकेट टीम से, पूर्व क्रिकेटर्स से। सचिन तेंदुलकर जवाब दे, राहुल द्रविड़ जवाब दे, फलाने जवाब दे। लेकिन इनमें से किसी की मजाल है कि एक सवाल इस देश की सरकार से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और जय शाह से पूछ सके? इनमें से किसको यह लगता है कि अगर सरकार नहीं चाहती तो यह मैच खेला जाता? कहा गया था खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, लेकिन खून और क्रिकेट एक साथ हो सकता है। और इसकी पैरवी खुद बीजेपी के लोग कर रहे हैं, खुद संघी भाजपा ही कर रहे हैं। अनुराग गोलीमारू ठाकुर जैसे लोग कह रहे हैं कि मल्टीलैटरल खेलना हमारी मजबूरी है। मजबूरी आपकी होगी, इस देश की मजबूरी नहीं है कि 26 लोगों का नरसंहार करने वाले आतंकी मुल्क पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट खेलें। इस देश ने तो 1962 से 1977 तक पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला। इस देश ने 86 में एशिया कप का बहिष्कार किया, 1990 में बहिष्कार किया और 93 में टेंशन के चलते एशिया कप को बर्खास्त करना पड़ा। 2008 में भी हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई? किसको पैसा कमाना है? आज जब बीसीसीआई हमारा सबसे मजबूत है, आज जब आईसीसी के अध्यक्ष प्रिय पुत्र जय शाह जी हैं, तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे और लोगों की आंख में धूल झोंकेंगे। लोगों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने वालों संघी भाजपाई, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी दिखाओ। सवाल बीसीसीआई से या सवाल पूर्व क्रिकेटर से या सवाल भारतीय टीम से मत पूछो। सवाल पूछो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से, जय शाह से, इस सरकार से जो ढोंग करती है, जो शहीदों का बदला नहीं ले सकती, लेकिन उनके खून से जिनके हाथ सने हैं उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रही है। हिम्मत है तो मोदी जी से सवाल पूछो। तो अर्नब गोस्वामी जैसे टीवी एंकरों को चैलेंज दे रही सुप्रिया श्रीनेत कि हिम्मत है तो पीएम मोदी से सवाल पूछो। सचिन से, द्रविड़ से, गांगुली से अर्नब गोस्वामी ने ही सवाल पूछे थे, मानो इनके हाथ में ही क्रिकेट की कमान है। ये पूर्व खिलाड़ी हैं। ये बात ठीक है कि देश के ज्यादातर मुद्दों पर चुप रहते हैं, अब मैच को लेकर भी चुप हैं। बहुत सारे मुद्दों पर मोदी सरकार से भी इन क्रिकेटर्स को सवाल करने चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। मीडिया का काम है, जो जिम्मेदार है, जिसकी जवाबदेही है, उसे सवाल करना। लेकिन मोदी जी का नाम हमारे टीवी एंकर ऐसे नहीं ले पा रहे जैसे जेठ जी का नाम नहीं लेते हैं। मतलब इस तरह के हालात हो गए। इसीलिए सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि हिम्मत है तो पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल पूछो। अब वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इसे लेकर क्या कहते हैं। अर्नब गोस्वामी तमाम टीवी एंकरों की मजबूरियां बताते हैं। आशुतोष ने क्या लिखा। हाँ, देशभक्त एंकर आज मोदी शाह से सवाल पूछेंगे कि पानी और खून साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकता, तो भारत पाकिस्तान में मैच कैसे हो सकता है, ये नहीं पूछेंगे, नौकरी चली जाएगी, डरपोक लोग हैं। तो आशुतोष कहते हैं कि पीएम मोदी का नाम लेकर सवाल पूछा तो नौकरी चली जाएगी। हमारे टीवी एंकर जो चिल्ला रहे हैं भारत पाकिस्तान मैच को लेकर, पीएम मोदी या अमित शाह छोड़िए, जय शाह का नाम लेकर भी सवाल नहीं कर पा रहे, तो समझा जा सकता है कि कितने बड़े डरपोक हैं। आसान है सचिन को टारगेट करना, गांगुली को टारगेट करना या वर्तमान खिलाड़ियों को टारगेट करना, तो आसान काम कर रहे हैं। आसान काम करने में क्या जाता है, टीआरपी भी आ जाएगी, सवाल भी पूछ लिए जाएंगे और पीएम मोदी भी नाराज नहीं होंगे।
लेकिन विपक्षी नेता चुन चुनकर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि देश पहले है या क्रिकेट का धंधा पहले है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के साथ संजय सिंह ने एक इंटरव्यू में क्या कहा, देश बाद में है, बेटे का धंधा पहले है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हैं आम आदमी पार्टी, लगातार इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। अरविंद केजरीवाल तो यहां तक कह चुके हैं कि भैया ट्रंप के दबाव में भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, क्योंकि ट्रंप की आजकल पाकिस्तान के साथ ज़्यादा नज़दीकियां हो गई हैं, तो मोदी सरकार दबाव में है, इसीलिए मैच कराया जा रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर भारत पाकिस्तान के इस मैच ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रवाद को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। देश की भावना इस बात में है कि भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल के हालात में मैच नहीं होना चाहिए। अगर भविष्य में पाकिस्तान सुधर जाता है, हालात को सुधर जाते हैं, तब सोचा जा सकता है। लेकिन कुछ महीने पहले तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा करने की बात कर रहे थे, आज वही लोग कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान को क्रिकेट में भी हराकर सबक सिखाएंगे। भैया खेल है, हम भी हार सकते हैं, पाकिस्तान भी हार सकता है, एक दिन T20 में किसी का भी अच्छा जा सकता है। अगर खिलाड़ी हार जाएंगे तो उन्हें गालियां देने का कोई फायदा नहीं है, ना ही किसी को बुरा भला कहना चाहिए। खेल में किसी की भी हार जीत हो सकती है। क्रिकेट में 2 खिलाड़ियों का दिन अच्छा चला जाए या 2 खिलाड़ियों का दिन बुरा चला जाए तो कोई भी टीम हार जीत सकती है। तो खेल में हार जीत दोनों स्वीकार करने के हालात में हमारा देश हो, ऐसे हालात में ही मैच होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, पैसा कमाने के लिए एशिया कप में यह सारा तामझाम किया गया है और बहाना बनाया जा रहा है कि देखिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है। इतिहास में कई बार कई इवेंट में अलग अलग खेलों में हम मैचों का बॉयकॉट कर चुके हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। भारत पाकिस्तान मैचों का विरोध पहले भी होता आया है, लेकिन अगर पूरी एकजुटता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ विरोध की बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे राइट विंग हो, चाहे बीजेपी समर्थक हो, कांग्रेस समर्थक हो, आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, शिवसेना के समर्थक हो, सब मिलकर इस मैच का विरोध कर रहे हैं। आम जनमानस की भावना भी यही है कि जब कुछ समय पहले हम युद्ध के हालात में थे तो अब क्रिकेट मैच आखिरकार कैसे हो सकता है। लेकिन कमाल यह है कि बीजेपी समर्थकों की भावनाओं को भी मोदी सरकार के मंत्रियों ने दरकिनार कर दिया है। ऐसा लगता है किसी को कुछ समझा नहीं जा रहा। मोदी सरकार को लगता है यार पीएम मोदी के नाम पर वोट मिल जाते हैं, विदेश में डंका बजने के नाम पर वोट मिल जाते हैं, धर्म के नाम पर वोट मिल जाते हैं, मां के अपमान को मुद्दा बनाकर वोट मिल जाते हैं, तो भारत माता को लेकर कुछ भी भावनाएं हो, क्या ही फर्क पड़ता है। एक तरफ भारत माता की जय जयकार के नाम पर राजनीति करते हैं कि फला लोग भारत माता की जय के नारे नहीं लगाते। भैया, नारे लगाने से सम्मान नहीं हो जाता। आज देश की माताएं, शहीदों की विधवाएं सवाल पूछ रही हैं कि राष्ट्रवाद कहां गया आपका? मोदी सरकार तमाशा क्यों देख रही है? अगर यह लॉजिक दिया जाता है कि हमारे बस में नहीं है, तो ये बीसीसीआई का मामला है, तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, तो एक भी मोदी सरकार के मंत्री ने इस मैच का विरोध क्यों नहीं किया? पीएम मोदी ने इस मैच का विरोध क्यों नहीं किया? एक बार भी क्यों नहीं बोला कि यह मैच नहीं होना चाहिए? मैं इसे मजबूरी में रोक नहीं सकता हूं, यही बोल देते कम से कम। लेकिन फिर यह सवाल उठ जाता कि 56 इंच का सीना है, जैसा आईसीसी के अध्यक्ष हैं और पीएम मोदी इतने मजबूर हैं कि मैच नहीं रोक सकते। तो सन्नाटा पसर गया है, समझ नहीं आ रहा कि बोले तो बोले क्या। पब्लिक को भी इन सारी बातों को समझना चाहिए। बीजेपी समर्थक जो सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं, उनमें भी पीएम मोदी का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, जो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति पूजा हमारे देश में किस लेवल पर चली गई है। अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ होता तो अब तक सड़कों पर उत्पात हो रहा होता। डायरेक्ट प्रधानमंत्री का नाम लेकर हमारे देश के मीडिया एंकर सवाल कर रहे होते। लेकिन पीएम मोदी का मामला अलग है। क्या पीएम मोदी देश से भी बड़े हो गए हैं मीडिया एंकरों के लिए, जो सवाल नहीं पूछे जा रहे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।